नई बस्ती थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी युवक ने अपनी बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। झांसी नई बस्ती निवासी सत्येंद्र साहू ने अपनी बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और बाद में कथित रूप से विषाक्त पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। उक्त गंभीर मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने और आरोपियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया है। नई बस्ती निवासी सत्येंद्र साहू ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी छोटी बहन सपना साहू 33 वर्ष का विवाह 20 फरवरी 2026 को झांसी के झारखड़िया मोहल्ला निवासी अभिषेक साहू के साथ हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह में परिवार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार करीब 4 लाख रुपये नकद, घरेलू सामान तथा सोने चांदी के आभूषण दिए थे। शिकायत के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद ही पति, सास, ससुर और नंद द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में 2 तोले की सोने की चेन, मोटरसाइकिल और एसबड़ी की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता को कथित रूप से गाली गलौज, मारपीट तथा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। पीड़ित का कहना है कि उसने कई बार ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास किया और एक कूलर भी देकर बहन को सांत्वना दी, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला नहीं रुका। आरोप है कि 22 जून को सपना ने फोन कर अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी भी दी थी। सत्येंद्र साहू ने आरोप लगाया कि 28 जून 2026 की सुबह ससुराल पक्ष से सूचना मिली कि उसकी बहन बोल नहीं रही है। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज झांसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी बहन की मौत विषाक्त पदार्थ खिलाने से हुई है और ये दहेज हत्या का मामला है। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत कर ये दर्शाने का प्रयास किया कि सपना कई दिनों से बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था, जबकि परिवार का दावा है कि वह पूरी तरह स्वस्थ थी। पीड़ित ने ये भी कहा कि सदमे की स्थिति में उससे एक प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए, जिसके आधार पर पुलिस अब बीमारी से मौत होने की बात कहकर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर रही है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए पति अभिषेक साहू, सास मीरा साहू, ससुर सुरेश साहू तथा नंद निशा साहू के विरुद्ध दहेज हत्या एवं अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए, जिससे दहेज के भूखे भेड़ियों को इमरत हासिल हो, ताकि हमारी दूसरी बहन बेटियों को प्रताड़ित करने का साहस ना कर सके। न्यूज महानगर से इसरार अहमद की रिपोर्ट। नाम सत्येंद्र साहू है। आज यहाँ आए हैं, क्या मामला है? काफी दिनों से लगातार अभी 2-3 दिन पहले मेरी बहन सपना साहू, जो अभी 20 फरवरी 2026 को शादी हुई थी, तो उसकी मृत्यु हो गई। जब सुबह उनका फोन आया कहीं से मुझे पता चला, तो मैं जैसे ही पहुंचा तो वहाँ बिल्कुल बेसुध हालत में पड़ी थी। घर पे ही अपने ससुराल पक्ष में ही अपने बेड पे पड़ी थी। बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, उसमें कुछ नहीं बचा था। जिस प्रकार आनंद फानंद में वो कहीं भी नहीं ले गए, मैं उनको लेके उसको उनके साथ ही लेके इस मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी गया, तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना उनको उठाया है, ना उनको पूछताछ की है, ना कुछ भी किया है उनसे। उनका आरोप उनके पति पर है, उनकी नंद पर है, उनके ससुर पर है, उनकी सास पर है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की है। आज मैं जिलाधिकारी ऑफिस आया हूँ, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आया हूँ कि मेरी बहन की रक्षा हो जाए, उसके जैसा हाल किसी बहन का ना हो। इससे पहले कोई विवाद हुआ था क्या? शादी से पहले? थोड़ा शादी से पहले कोई विवाद नहीं, शादी के दिन ही विवाद हुआ था। जिस दिन शादी वाले दिन खाना के टाइम पे ही ड्रामा किया था। 4 रिश्तेदार देखने वाले हैं। हम क्या चाह रहे हैं? हम न्याय चाह रहे हैं, हमारी बहन को न्याय मिले। निष्पक्ष जांच हो, मजिस्ट्रेट जांच हो, जौन सी जांच करना चाहे वो जांच करे, न्याय मिले उसको। आज कहाँ पर आए हैं? हम जिलाधिकारी ऑफिस आए हैं।